आज हम लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये समझेंगे कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है और हमको प्रूफ क्या करना है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं साथ में। प्रूफ दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ, किसका अपोजिट साइड, क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल। पहले इसका फिगर बना लेते हैं। और इस क्वाड्रिलेटरल में एक सर्कल है जो सर्कमस्क्राइबिंग कर रहा है, मतलब इसके सारे साइड्स को टच करते हुए एक सर्कल बना हुआ है। तो हम भी बना लेते हैं। तब जा कर के यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल्स का बात किया गया है। सप्लीमेंट्री एंगल्स उन दो एंगल का सम होता है जिसका योग 180 डिग्री हो। और क्वेश्चन में यहाँ प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि जो ये क्वाड्रिलेटरल है इसका अपोजिट साइड, जैसे हम अगर इस साइड को ले तो इसका अपोजिट साइड ऊपर वाला, दोनों जो है सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के सेंटर पर दोनों साइड के द्वारा जो एंगल क्रिएट होगा, कौन सा एंगल क्रिएट हो रहा है, इसके कारण ये एंगल और इस साइड के कारण ये एंगल क्रिएट हो रहा है। तो दोनों का सम सप्लीमेंट्री एंगल्स दोनों का सम 180 डिग्री होगा। ये हमको प्रूफ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐसा मान लेते हैं कि ये जो ABCD चतुर्भुज है, इस A के कारण यहाँ पर दो एंगल बन रहा है, ठीक है। इसको एंगल 1, इसको भी एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3 एंगल 3, एंगल 4 एंगल 4, इसको मान लिए। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि भैया आखिर ये दोनों इक्वल क्यों है? ये दोनों इक्वल क्यों है? देख रहे हैं सब में एंगल 2 एंगल 3 ये सारा एंगल इक्वल क्यों है? तो हम लोग जानते हैं कि AD और AB ये दोनों टेंजेंट का सेम एक्सटर्नल पॉइंट है, जिसके कारण यहाँ पर सेम एंगल क्रिएट होगा, ठीक है। अगर आपको प्रूफ करना है इसको, तो यहाँ पर आप रेडियस डालो, इसको जो है समरूप करो और आपका ये एंगल आपका इक्वल हो जाएगा। चलो हम लोग अपने क्वेश्चन पर आते हैं। जो चीज़ हम लोग यहाँ पर लिखे हैं एंगल को लेकर के, उस चीज़ को हम लोग लिख लेते हैं। लेट एंगल DAO इक्वल टू एंगल BAO इक्वल टू एंगल 1। ये क्यों हुआ? बिकॉज AD एंड AB जो टेंजेंट है उसका सेम एक्सटर्नल पॉइंट है, लिखो। इसी तरह आपका ABO इक्वल टू कौन? CBO इक्वल टू एंगल 2। सिमिलरली सेम यही रीजन होगा कि AB और BC दोनों टेंजेंट का सेम एक्सटर्नल पॉइंट B है। नेक्स्ट एंगल BCO एंड एंगल DCO इक्वल टू एंगल 3rd एंड एंगल ADO इक्वल टू एंगल CBO इक्वल टू एंगल 4th। अब यहाँ पर सिंपल सा काम करना है। कौन सा सिंपल सा काम? हम लोग जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। वही चीज़ हम लोग करेंगे। सम ऑफ द एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 360 डिग्री। अब सारा एंगल को जोड़ दो, तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3rd प्लस एंगल 3rd एंड एंगल 4th प्लस एंगल 4 इक्वल टू 360। देखो सब में डबल आपका एंगल है, तो 2 कॉमन ले लो सबसे, एंड एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3rd प्लस एंगल 4th इक्वल टू 360। अब 2 को उधर भेजेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3rd प्लस एंगल 4, ये निकल गया मेरा 360 डिग्री बाई 2 मतलब 180 डिग्री। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो। हमको निकालना क्या है? एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ, हमको इन दोनों साइड के कारण जो सेंटर पर एंगल क्रिएट हो रहा है, कौन कौन सा एंगल? AOB और DOC, इस दोनों एंगल का सम निकालना है 180 डिग्री के बराबर। अब AOB किस ट्रायंगल में है? AOB मेरा त्रिभुज AOB में है। तो देखो फ्रॉम ट्रायंगल AOB में इन तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होगा। तो एंगल AOB प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमको एंगल AOB को अकेला करना है, तो यहाँ से एंगल AOB को हम लोग अकेला कर लेते हैं। एंड अब एंगल DOC इस ट्रायंगल में है, तो फ्रॉम ट्रायंगल DOC इसमें भी तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो एंगल DOC प्लस एंगल 3rd प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से भी एंगल DOC को अकेला कर लेंगे हम लोग, माइनस ये आपका इधर आ गया एंगल 3 प्लस एंगल 4
तो इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड दोनों को ऐड कर लो आप। एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड, तो क्या हो गया, AOB प्लस DOC इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री माइनस एंगल 1 प्लस 2 माइनस एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब इसको सॉल्व करते हैं। 360 माइनस, इसको तोड़ेंगे तो -1 -2 -3 -4, सबसे माइनस कॉमन ले लिए, -1 प्लस -2 प्लस -3 प्लस -4। ये वैल्यू मेरा इक्वेशन फर्स्ट में 180 डिग्री निकला था, 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, यहाँ से इसका वैल्यू 180 डिग्री के बराबर आ गया। मतलब क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट साइड के कारण जो सेंटर पर एंगल क्रिएट हो रहा है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स है। यही हमको प्रूफ करना था, हम लोग का प्रूफ हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक।